एक बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना, दोनों में अंतर होता है। ऐसे समझो जैसे वृक्ष पर लगे हुए फल को तोड़ दिया, और एक बात है कि वृक्ष पर लगा फल अपने आप टूट गया। दोनों में अच्छा क्या है बताओ? तोड़ना अच्छा है कि अपने आप टूट गया? अपने आप टूट गया। जो स्व से तोड़ा गया होगा, आपने जिसको तोड़ा होगा, वो कच्चा रह गया होगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन प्रतीक्षा करो, एक दिन अपने आप टूट जाएगा। लाओ, वहां क्यों जा रहे हैं? वाह, आपको पाठ करना तो कर लो। क्या बता रहे थे हम? एक होता है तोड़ना और एक होता है टूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? टूटना। ऐसे एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? छूटना, छोड़ना नहीं। आपको हम यहां बैठे बैठे कह रहे हैं कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, और फिर आप मन में विचार करो, ठीक है घर जाकर के इसको त्यागेंगे, उसको त्यागेंगे, उसको। ये नहीं है त्याग। त्याग का मतलब किसे कहते हैं? त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग हो गया। अब इच्छा ही नहीं हो रही है उसके प्रति। एक होती है इच्छा तो बहुत हो रही है, पर महाराज जी ने मना किया, करना नहीं है। वो त्याग नहीं। वो त्याग से वृंदावन प्राप्त नहीं होगा। अपने आप हो जाए, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अपने आप हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, नाम का आश्रय लो, रसिक जनों की वाणी सुनो, वृंदावन समय समय पर आते जाते रहो, प्रयास करो कि वो सब चित्त में विराजमान हो। धीरे 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 फिर उसी के प्रभाव से अपने आप छूटेगा। अपने आप मन। अभी आपको रसगुल्ला खिला दिया जाए तो आपको जीव को स्वाद आ जाएगा। कैसा है? मीठा है। हम सत्य बात कह दें, आप अन्यथा मत लेना। वृंदावन रस जादना चढ़ गए हो ना अंदर, वादना रसगुल्ला खवा दियो तो वह को स्वाद नहीं पतो चलेगो, अनार खवा दियो तो वह को स्वाद नहीं पतो चलेगो, और कोई ने महाराज नमक झोंक दियो मुख में, वह को स्वाद नहीं पतो चलेगो। फिर तो जो मिल जाए वही में सुख है। वृंदावन रस एक बार लग गए तो फिर ऐसी स्थिति ये गोपियों की हो चुकी है ब्रज वृंदावन में। यहां तो सुख देने का विचार केवल प्रिया प्रियतम को है, अपने सुख की विचारधारा नहीं है। वो वृंदावन है। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कौरसिक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो भैया। हमारे श्री पूनम दीदी जी और उनके गुरुदेव, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। साक्षात श्री जी का रस मानो जैसे प्रति क्षण बरसता रहता है जिनकी दृष्टि से, ऐसे पूज्य महाराज जी हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग सावधानी से सुनो।
वृंदावन रसिक त्रयी, वृंदावन में 3 रसिकाचार्यों को प्रधान रूप से श्री नाभाजी ने भक्तमाल जी में स्मरण किया और इन्हें बड़े प्रेम से आदर के साथ रसिक त्रयी की उपाधि दी जाती है। और तीनों ही हरि हैं, इसलिए रसिक त्रयी भी हैं, हरित त्रयी भी हैं। हरिराम व्यास जी, हितरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिदास, ये हरित्रयी भी कहलाते हैं और रसिक त्रयी भी कहलाते हैं तीनों। भेज दो भैया, जो जहां है भाई बैठ जाओ बिल्कुल। हमारे नाभा जी जब भक्तमाल जी की रचना कर रहे थे तो नाभा जी को उनके गुरुदेव की कृपा से वो जिस भक्त का चिंतन करते थे पूरा चरित्र उनके चित्त में आ जाता था। अग्रदास जी, इस बार हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमने ऐसे कोई कुछ किया तो अच्छा है नहीं जीवन में, बस कथा करते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी हम पे बहुत कृपा करते हैं। इस बार हमारे पूज्य श्री अग्र मलुक पीठ महाराज जी, पहले मलुक पीठाधीश्वर भी थे, अभी अग्र पीठ के भी आचार्य महाराज जी बन गए। और इस बार उनके प्रथम वार्षिक उत्सव में, क्योंकि उनके पट्टाभिषेक को प्रथम वर्ष इस बार होगा और उसमें दास को वहां कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। और महाराज जी की आज्ञा हुई है, जैसे आप ठाकुर जी की अष्टयाम कहते हैं, रघुनाथ जी की अष्टयाम वहां सुनानी है सीकर में। हमारे राजा राम जी के अष्टयाम, सुबह की मंगला, राम जी का श्रृंगार, फिर राम जी का ब्यारू, राम जी का कलेऊ, राम जी का उत्थापन, राम जी के राजभोग आदि सब की चर्चा होगी वहां। अत्यंत महाराज जी ने ही ग्रंथ भिजवाया, बोले इसका अध्ययन कीजिए और फिर वहां सुनाना है। ऐसे ऐसे रसिकन के भाव, ऐसे ऐसे जैसे पद हमारे कृष्णदास जी के, जैसे पद हमारे ध्रुवदास जी के, जैसे पद हमारे स्वामी हरदास जी के, ऐसे ही पद वहां भी हैं। चारुशिला जी के, चंपकलता जी के, ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं। वहां राम जी के पद पढ़ करके यूं लगती है कि हमारे लाला तो चेला हैं, गुरु जी तो राम जी हैं, गुरुदेव तो राम जी हैं, रस के भंडार तो राम जी हैं। लेकिन एक स्वभाव होता है ना कि अपने प्रेम को छुपाना। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो संसार के सामने अपना रूप कुछ और रखते हैं पर भीतर से कुछ और है। और भक्ति में ये बहुत आवश्यक होता है कि बाहर आप अपनी कटुता दिखाओ, बाहर आप स्वयं को कठोर दिखाओ, पर भीतर से अत्यंत सरल है, अत्यंत। ये भी रक्षा के लिए होता है कि भक्ति पर कोई आंच ना आवे, इसके लिए बाहर कटुता रखते हैं। अब हम लोग भी सर्दी जब पड़ती है तो जैकेट पहनते हैं। जैकेट कैसी होती है? बाहर से बड़ी मोटी होती है, भारी होती है, कई लोगों की कठोर भी होती है कि कहीं शीतल हवा भीतर ना जावे। ठीक वैसे ही भक्ति में भी आवरण धारण किया जाता है, बाहर ज्ञान का, बाहर कटुता का, बाहर वैराग्य का, लेकिन भीतर तो ऐसे महाराज की छू दो तो मुरझा जाएं, ऐसे भीतर से। तो ऐसे भक्ति के आवरण, ऐसे राम जी हमारे आवरण पहनते हैं मर्यादा का, भीतर से तो अत्यंत प्रेमी हैं। कोई भेद थोड़ी, राम कृष्ण एक ही है। लेकिन जब कृष्ण रूप धारण किया तो राम जी ने सबरे आवरण उतार दिए अपने, बोले अब आ जाओ, अब दिखाऊं तुम्हें कैसी रास लीला, कैसी नौका विहार लीला, कैसी गिरिराज धरण लीला, कैसी त्रिभंग स्वरूप लीला, कैसी महारास लीला, सबका वर्णन किया। तो श्री नाभा जी, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की उन पर कृपा हुई और उनको बैठे बैठे ही सब रसिकों के चिंतन होते थे। और जिसका चिंतन होता था वो तुरंत एक छप्पे लिख करके भक्तमाल जी में उनका पूरा चरित्र, एक ही छप्पे में पूरा चरित्र लिख देते थे। ये उनकी विशेषता थी। और ज्यादा से ज्यादा 6-7 अक्षर में ही एक लाइन में पूरे शब्द आते थे। और बहुत विशेष किसी भक्त की चर्चा करनी होती थी तो 9 अक्षर का प्रयोग करते थे।
लेकिन भैया सबका वर्णन कर दिया, ये वृंदावन रसिक त्रयी उनके चित्त में नहीं आए। और इस बात से नाभा जी बड़े परेशान हो गए। अपने गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, मेरे चित्त में दक्षिण के भक्त आ गए, मेरे चित्त में उड़ीसा के भक्त आ गए, मेरे चित्त में बंगाल के भक्त आ गए, मेरे चित्त में गुजरात के भक्त आ गए, मेरे चित्त में राजस्थान के भक्त आ गए, संपूर्ण भारत के भक्त आ गए, लेकिन भक्ति का प्रवाह जहां से होता है, ऐसे वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? श्री अग्रदास जी महाराज ये गुरु हैं। और गुरु कौन? जो अपने शिष्य के संशय को समाधान में परिवर्तित कर दे, वही तो गुरु होता है। अग्रदास जी नाभा जी इतने व्याकुल हो गए कि वृंदावन के रसिकों के भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वृंदावन में ना तो यमुना जी का दर्शन होता है, ना निकुंजों का दर्शन होता है, ना वहां की रज की कृपा हो रही है, क्यों मुझे चिंतन नहीं होता है? अग्रदास जी महाराज बोले, नाभा जी, आपने श्री भक्तमाल जी के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और उनको प्रणाम किया, और 24 अवतारों का ध्यान करने वाले जितने भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। आपने जिनका वर्णन किया ये कहीं ना कहीं 24 अवतारों के अर्चक हैं, लेकिन वृंदावन वाले 24 अवतारों को नहीं पूजते हैं। उनके तो एक ही अवतार है, किशोरी जी। वो तो एकमात्र श्री जी को ध्यान है। और श्री जी के, अरे महाराज कहां तक कहें, ब्रजवासी की स्थिति कैसी है? हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। वो कैसे बल का अभिमान? टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से क्या कहते हैं? लाला ने सुधर जा, ने समझ जा, नहीं श्री जी से शिकायत कर देंगे। ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें हम। क्यों? किशोरी जी के बल को अभिमान है। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। हमारे ब्रज के ब्रजवासी कैसे हैं? गिरिराज बाबा 3 दिन आएंगे, यजमान नहीं आए हो, लिफाफो नहीं मिल रहा है, देख ले गिरिराज बाबा, ये इतने परिक्रमा करवे वाले आमे कछु दे के ना जा रहे हैं, देख ले गिरिराज बाबा। 2-3 दिन तक और यजमान नहीं आए तो ब्रजवासी के या गिरिराज बाबा को भोग भोग सब बंद करो, ये हुए भूखो रखो, हमें भूखो धर रहो, ये हुए भूखो रखो। गिरिराज बाबा के तेरे हाथ पांव पूजा, अरे हमें नहीं, तू बन जा, जैसे ही बनो डोल तू। महाराज आप लोग बाहर कथाएं होती है ना, वहां खूब प्रणाम किया करो, ब्रज में प्रणाम मत किया करो हमको। ब्रजवासी देख के के अच्छा उनकी प्रणाम ले रहो है, हमें ना देख रहो, हम आए हैं बरसाने थे, हम आए नंदगाम थे, हमें ना देख रहो है। कमरा से उतर के आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है। अब सब लोग नियम 1-2 बना रखे हैं संतों की आज्ञा से कि कथा में जाने से पहले मौन रहो, स्पर्श मत करो किसी का। लेकिन ब्रज में क्या मजाल जो ये नियम चल जाए हमारा। एक ब्रजवासी, ओ भैया देवता इतकू आ जाने, हम तो मिल रहे भैया, चले गए। कैसो ठीक है? अब मैं तो मौन में इशारे करूं, अरे ने बोल रहा कछु या मुंह में ते कछु निकाल दे, फूटे थे मुंह में ते। ये ब्रजवासी हैं भैया, इन्हें ठाकुर जी ना छोड़े, ये हमें छोड़ेंगे? हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। अग्रदास जी कह रहे हैं, नाभा जी तुम उन वृंदावन के रसिकों का स्मरण कर रहे हो जो 24 अवतार जानते ही नहीं है। उनके सामने बराह, कच्छ, कूर्म, परशुराम, जे कौन है भैया? अच्छा जे अवतार कोई और क्यों होंगे? हमारो कन्हैया ना गए हो भैया, हमारो कन्हैया तो लाला ही रहे, जे कहीं कछुआ बन के ना जावे। हमारो लाला मछली बन के कहीं ना जावे। हमारो अच्छा नरसिंह जे फोटो में शेर देख ले तो डर के भाग जाए, जे शेर बने को। ये ब्रजवासी हैं।
अग्रदास जी कह रहे हैं नाभाजी तुम उन ब्रजवासी ब्रज रसिकों का स्मरण कैसे कर सकते हो? उनके लिए तो किशोरी जी का स्मरण करना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी महाराज ने, क्योंकि नाभाजी तो 24 अवतारों के और उनके शिष्यों के, उनके भक्तों के इतना गुण गा रहे थे, तो किशोरी जी का स्मरण भी उनके चित्त में सहज नहीं हो रहा था। तो नाभाजी की तरफ से उनके गुरुदेव ने किशोरी जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी, आप आइए और आकर के नाभाजी के चित्त में ब्रज रस प्रवाहित कीजिए ताकि ये ब्रज रसिकों के भाव कह सके।